जितने भी हमारे मुख्य आरोपी थे इस प्रकरण में, उन सभी आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। तो पहला लक्ष्य हमने तय किया था, वो हम पा चुके हैं। और सिविल लाइन थाना को हमने आवेदन दिया है कि उनके विरुद्ध भड़काऊ भाषण देने का और किसी जाति विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मुकदमा दर्ज किया जाए। और पुलिस के ऊपर भी हमला कर दिया, उसमें पुलिस का भी एक ब्राह्मण मारा गया। तो इस घटना में 2 ब्राह्मण और एक कोल मारा गया। उस कोल को हम धन्यवाद देते हैं जिसने अपने मान सम्मान के लिए, अपने बाप के बदले के लिए ये घटना किया है, और इसी की जरूरत है। कब तक सहते रहोगे? कब तक माँ बहन बेटियों की इज्जत लुटवाते रहोगे? कब तक अपने बुजुर्गों को सम्मान नहीं होने दोगे? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है? क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं। तो संपर्क करिए सीडी में आवासीय प्लाट, या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीडी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। नमस्कार, मैं रवि कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग क्राइम न्यूज। बड़ी खबर के साथ हाजिर हो, जहां आपको अवगत करवा दूं, मऊगंज ले चलूंगा। मऊगंज उस जिले की बात मैं कर रहा हूं जहां पर अभी बहुचर्चित मामला गडरा गांव में हुए हत्या की बात है। हत्याकांड के मामले में पूरा गांव, लगभग अगर बात की जाए तो आदिवासी अगर थे तो उन्होंने डर के मारे वो पूरा क्षेत्र ही छोड़ दिया था। बहुत खाली हो जाओ, जितने बहुत सौ पैर के पास हो सब खाली हो जाओ, सही बहुत खाली हो। खाली हो जाओ बहुत, सभी बहुत जितने। यहां तक कि कुछ हरिजन भी शामिल थे जिनको पुलिस उठाकर ले गई और उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा। इस पूरे मामले पर आदिवासियों से लेकर के हर एक व्यक्ति या समाज की कई टिप्पणियां देखने को मिली, कई विवाद देखने को मिले, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चले कि बहुचर्चित मामला मऊगंज के गडरा गांव में हुए हत्याकांड के मामले में रीवा कमिश्नर वीएस जामोद ने बड़ा बयान दिया है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से पूरे लोग यहां से फरार हो चुके थे, अब लगभग उन लोगों को पुलिस ने ड्रोन कैमरा से पकड़ा कि कहां कहां भाग रहे हैं, सभी को पकड़ लिया गया। अब अगर बात की जाए तो जितने आरोपी थे शायद अब पूरी तरीके से गिरफ्तार हो चुके हैं, जहां यहां पर पुष्टि की है वीएस जामोद कमिश्नर ने। अगर बात की जाए तो घटना में शामिल लगभग सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही पहली प्राथमिकता यह रही है कि गांव में शांति व्यवस्था बनाई जाए, क्योंकि वहां पर हर व्यक्ति डरा और सहमा हुआ है। अगर डरा और सहमा है तो इस बात से चिंतित है कि कहीं मेरा नंबर ना लग जाए। इसलिए इस बात की अगर पुष्टि कर दी गई है कि अब कोई भी व्यक्ति वहां पर ऐसा नहीं है जो कि बचा हो, जिसकी अभी तक गिरफ्तारी ना हुई हो, जो कि आरोपी हो। उन्होंने कहा कि उन ग्रामीणों से भी वापस लौटने की अपील की जा रही है जो इस घटना में शामिल ही नहीं है, बल्कि डर के मारे भाग गए हैं और पुलिस के डर के
हमारे जो गांव छोड़कर भागकर चले गए हैं वो वापस आ जाए। उन्होंने अभी बताया है कि जिन घरों में लोग मौजूद नहीं थे वहां मौजूद जानवरों को और बुजुर्गों को भी पुलिस ने देखभाल उस तरीके से की जिस तरीके से शायद उनको खुद करना था। अब पूरी तरीके से अगर बात की जाए मऊगंज क्षेत्र की तो वो अब पूरे नियंत्रण में आ चुकी है। कोई विवाद जैसी स्थितियां नहीं देखी जा सकती। हालांकि अगर बात की जाए तो आज जो साहिल शुक्ला है उसका आज दशगात्र की अगर बात की जाए तो आप सोचिए 10 दिन हो चुके हैं, क्योंकि 14 तारीख को होली थी और 15 तारीख की वारदात और फिर आज 25 तारीख, यानी 25-10 की अगर बात की जाए तो ये 10 दिन बीत चुके हैं और 10वां दिन आज लगभग पूरे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इस 10 दिन में लगभग पुलिस ने पूरे आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखेंगे कमिश्नर का क्या कहना है। तो ये मऊगंज जिले में घटना हुई थी देर रात को, उसके बाद अब क्या ऐसी स्थिति है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कैसे क्या मेंटेन कर रहे हैं? देखिए, कोई भी घटना घटित होती है तो सबसे पहला दायित्व पुलिस और प्रशासन का ये होता है कि जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। प्रभारी आईजी साहब के नेतृत्व में पुलिस ने युद्ध स्तर पर यह अभियान चलाया था और सुव्यवस्थित रणनीति के तहत जितने भी हमारे मुख्य आरोपी थे इस प्रकरण में उन सभी आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। तो पहला लक्ष्य हमने तय किया था वो हम पा चुके हैं। अब रहा सवाल और अन्य विषयों की, तो यहाँ पर जितने भी हमारे पीड़ित व्यक्ति थे उनसे भी हम लगातार संपर्क में हैं और आरोपियों की धरपकड़ जारी है, ये उनको भी पता है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए भी हम सभी लोगों ने प्रयास किया है। सभी सामूहिक प्रयास है। जितने भी हमारे ग्रामवासी हैं उनसे भी हम लगातार संपर्क में हैं। गडरा के जितने निवासी थे वो पुलिस के डर से भागे हुए थे, उन्हें भी हमने मैसेज दिया है कि वो जो कि इस घटना में शामिल नहीं हैं वे सभी लोग अपने घर पे आराम से रह सकते हैं। ये मैसेज हमने कर दिया है और अब गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों में आ रहे हैं, निवास करना प्रारंभ कर दिया है। पशुओं को पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। देखिए, जो घर के निवासी नहीं थे बाहर चले गए थे, ऐसी स्थिति में पुलिस बल भी हमारा लगा था, साथ ही प्रशासनिक अमला भी था। तो मुख बधिर जितने भी हमारे मवेशी हैं उनको खाने की और पानी पीने की व्यवस्था हमारे प्रशासन के द्वारा की गई थी। साथ ही वहाँ पर कुछ लोग जो कि निवासरत थे, कुछ बुजुर्ग भी थे, उन्हें भी हम लोगों ने भोजन आदि की व्यवस्था कराई थी। तो धारा 163 वापस ले ली गई कि मिला? वहाँ पे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई चल रही है और इस जब तक पूर्णतया शांति व्यवस्था नहीं कायम हो जाती तब तक ये प्रतिबंधात्मक कार्रवाई लागू रहेगी। सभी वर्गों से हम लोग निरंतर संपर्क में हैं और क्षेत्र में पूर्णतया शांति व्यवस्था है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो विवाद की स्थितियां भी कुछ उत्पन्न हो रही हैं। अभी भी रीवा में जो ओबीसी महासभा की अगर बात की जाए तो एक जमकर विवाद की स्थितियां पैदा करने वाले यहां पर पटेल का बयान जारी हुआ है। इस बारे में बहुत सारी टिप्पणियां हुई और लगातार सोशल मीडिया पर अलग ही एक उछाल आ रहा है क्योंकि उन्होंने जातिवाद टिप्पणी कर दी है। वकील साहब, आज आप लोग सिविल लाइन थाना आए हैं, क्या मामला है और क्या शिकायत आपने की है? मामला ये है कि अभी 2 दिन पूर्व कोई कार्यक्रम हुआ था यहाँ पे ओबीसी समाज का, जिसमें पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल जी भी उस कार्यक्रम में थे और उन्होंने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने ब्राह्मण समाज के विरुद्ध आपत्तिजनक और अनैतिक टिप्पणियां की हैं तथा उन्होंने गडरा हत्याकांड का उदाहरण ले करके और जो अन्य समाज के लोग हैं उनको इस बात के लिए उद्वेलित किया है कि वो ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ मारपीट और हिंसात्मक रुख अख्तियार करें और ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों के विरुद्ध भी अभद्र भाषण उन्होंने दिया है, जिसके खिलाफ आज हम सभी कानून के जानकार लोग यहाँ पे आए थे और सिविल लाइन थाना को हमने आवेदन दिया है कि उनके विरुद्ध भड़काऊ भाषण देने का और किसी जाति विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मुकदमा दर्ज किया जाए। और यदि ये पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देती और मामला नहीं दर्ज करती तो हम लोग खुद परिवाद लगा करके और बुद्धसेन पटेल जी के खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे।
जैसा कि देखने में आ रहा है कि इस समय जातिगत दुर्भावना ज़्यादा पनप रही है और अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचने वाले लोग संविधान और कानून की लाइन से हटकर जो है अपने वोट की राजनीति और जाति की राजनीति करने लगे हैं। क्या ये यहाँ के समाज के लिए और इस देश प्रदेश के लिए उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। और हमारा ऐसा मानना है कि कोई भी जो जानकार व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, वो इस तरह की बात नहीं करता। लेकिन ये जो लूटे पिटे नेता हैं, ये बुद्धसेन पटेल जी, आप इनका इतिहास यदि देखेंगे तो भारत का शायद कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं रहा है जिसके ये सदस्य नहीं रहे। ये कांग्रेस में रहे, ये भाजपा में रहे, ये इस समय वर्तमान में वो तेलंगाना की एक पार्टी है भारत राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव की, उसके वो सदस्य हैं। और सोचिए कि ये व्यक्ति मायावती जी ने इसको बहुजन की टिकट दी थी और उनकी टिकट के बदौलत ये सांसद बना था। इसका कोई खुद का न तो भविष्य है, न तो इसकी कोई औकात है। और ये उनके मायावती जी के वोट बैंक के माध्यम से ये सांसद बन गया था। ये अपनी माने दोबारा से राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए इस तरह के बयान दे रहा है। और इस जब से ये गड़रा हिंसा हुई है, उनका कहना यह है कि जो आदिवासियों ने किया वो सही है, लेकिन अब बात यह है कि ब्राह्मणों के ऊपर वो अत्याचार करने को लेकर के धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, क्या कहा वो पहले आपको हम दिखाएंगे और सुनाएंगे। एक हमारे यहाँ रीमा का अशोक कोल जो आदिवासी समाज के थे, उनको रास्ते में मार दिया गया, पीट दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। जब उनको बाद में पता चला कि अमुक व्यक्ति ने हमारे अशोक कोल को मारा है, और वो अशोक कोल को मारने वाले लोग धमकी भी दे रहे थे कि अभी तो हमने अशोक को मारा है, अभी पता नहीं कितने को मारूंगा, तो उन लोगों का भीतर का जो जज्बा है वो जाग गया। उसने कहा अरे ये फिर से मारेंगे। तो फिर उन आदिवासी समाज के लोगों ने अपनी एक टीम बनाई और जिस आदमी ने मारा था उसके घर में जाके उसको काट दिए। अब इस बात को लेके वहां प्रशासन तो बीजेपी का है, तमाम सारे ये बड़े लोग वहां बैठे हुए हैं। इनको तो मजा आया कि चलो अशोक कोल को मार दिया गया। अशोक कोल के लोगों ने इस दुबे को मार दिया। फिर इसके बाद सारी सरकारी अमला उन कोलों को मारने के लिए फिर पहुंची। फिर उन लोगों ने पूरे अपने नात रिश्तेदार चाहने वाले सबको बुला लिया और पुलिस के ऊपर भी हमला कर दिया। उसमें पुलिस का भी एक ब्राह्मण मारा गया। तो इस घटना में 2 ब्राह्मण और एक कोल मारा गया। उस कोल को हम धन्यवाद देते हैं जिसने अपने मान सम्मान के लिए, अपने बाप के बदले के लिए ये घटना किया है, और इसी की जरूरत है। कब तक सहते रहोगे? कब तक माँ बहन बेटियों की इज्जत लुटवाते रहोगे? कब तक अपने बुजुर्गों को सम्मान नहीं होने दोगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज पर। और भी खास अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। अगली रिपोर्ट में फिर मिलेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है? क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं। तो संपर्क करिए सीडी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए, या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीडी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।